सिफारिश करूंगा। मैंने कहा मैं उससे कहूंगा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा साथी है, वो मेरा गमखार है। मौला सारी सिफारिशें, सारे के सारे रास्ते ऐ सखी आका खत्म हो गए हैं, ऐ सखी आका खत्म हो गए हैं। ए मेरा मौला, मैं तो आखिरी अब तेरे दर पे आया हूं, हर दर बंद, हर रास्ता बंद है। अब कोई सबब बना खैर का, रहमत का, बरकत का। अच्छा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं सब छोड़ गए, जी मौला, सब मुंह मोड़ गए, जी अल्लाह। उन्होंने कहा फिर अल्लाह कहता है अगर मेरे दर पे आया है, मेरी हया और गैरत गवारा नहीं करती कि तुझे किसी के आसरे और सहारे पे छोड़ूं, और मैं अब करके दिखाऊंगा, मैं अब करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए वही दर चाहिए, इसके लिए वही कैफियत चाहिए, इसके लिए वही जज्बा चाहिए, इसके लिए वही विजदान चाहिए। विजदान, कैफियत, दर्द, जज्बा, कैफियत, दर्द, जज्बा, वो विजदान चाहिए। तस्बीह खाने में आ गए, घर बार भी छोड़ आए, सबको छोड़ के तस्बीह खाने में आए और अपना तन मन धन तस्बीह खाने के हवाले कर दिया। सब कुछ हवाले करने के बाद भी यहां भी कैफियत ना मिली तो फिर कहां मिलेगी? यहां भी दर्द ना मिला तो फिर कहां मिलेगा? यहां भी अल्फाज से निकल के जज्बात और कैफियत में ना ढले फिर कहां ढलेंगे? या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। अल्लाह अकबर। बस इस कैफियत और इस दर्द के साथ अपनी जिंदगी में हर वजीफा भी पढ़ना है और या मुसब्बिबुल अस्बाब वाला वजीफा भी पढ़ना है, हमेशा हमेशा हमेशा। और आज भी जुमे के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, ये वजीफा किस्मत वाला लिखेगा, किस्मत वाले की जेब में होगा, मुकद्दर वाला, नसीब वाला इसकी कदर करेगा, और मुकद्दर और नसीब वाले की जेब में होगा और इसको देख देख के चूमेगा और पढ़ेगा और इसका कमाल लेगा कि जिसकी जेब में ये होगा क्या मिलेगा, और जिसकी जेब में होगा क्या पाएगा, जिसकी जेब में ये होगा किस चीज से बचेगा, जिसकी जेब में ये होगा कहां से आफतें बलाएं उससे टल जाएंगी, और जिसकी जेब में ये होगा वो दुनिया का कितना बख्त, सिकंदर, मुकद्दर और नसीबों वाला, ये वो लिखना है और इसको पढ़ना है। और इसके पढ़ने के बाद इन पे कबूलियत की मोहर लगवानी है। क्या ख्याल है, कबूलियत की मोहर के बगैर कोई चीज कबूल है? कबूल है वो फिर दरूद पाक है। अमल से पहले यह बात, अगर दरूद नहीं पढ़ा, फरमाया तुम्हारी दुआएं आसमान और जमीन के दरमियान अटक जाती हैं। वो दरूद होता है, वो कमली वाले पे सलातो सलाम है, वो दरूद है, वो जाके उनको कबूल करवाता है। और दरूद कैसे पढ़ना है? आका के एहसानात, अम्मा के एहसान, अब्बे के एहसान, उस्ताद के एहसान, किसी मुखलिस मोहसिन के एहसान पर जो मेरे कमली वाले के एहसानात हैं वह कायनात में किसी के नहीं। मेरे हुजूर कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर, ख्याल, इस्तेहजार करते हुए दरूद पाक पढ़ना है और उस पर मोहरें लगवानी है कामयाबियों की और कबूलियत की। तो किस दर्द से पढ़ेंगे? या मुसब्बिबुल अस्बाब, इनायत वाला दर्द होगा, है? कौन सा दर्द होगा? इनायत वाला। एक वो दर्द होगा और एक वो दर्द होगा जिसका बस के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है। यूं पानी आया और मेहंदी घुल गई। और कहा जब तक के बारिश नहीं थमी, पेट्रोल पंप के शेड के नीचे रही और उस दौरान उन्होंने टायर वगैरह वो सीधा बदलते रहे। बहुत देर बारिश रही, उनका काम सीधा ही नहीं होता था। कहा मैं करिश्मा देख के मुसलसल पड़ता रहा दिल की गहराइयों से, मौला अभी बारिश है, अभी इनका टायर ठीक ना हो। ए मुसब्बिबल, या मुसब्बिबल, पढ़ता रहा अंदर के दर्द के साथ। बारिश खत्म हो गई, बारिश की नमी खत्म हो गई, टायर उसका
तस्बीह खाने में आके भी हमें जज्बात ना मिले, फिर कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बताएं तो सही। लफ्जों की दुनिया के व्यापारी रहे और लफ्जों की दुनिया में चलते चलते दिल की दुनिया ही ना मिली, लफ्जों की दुनिया मिली। लफ्ज ही बाबरकत है, हम लफ्जों का इनकार नहीं करते, पर लफ्ज दिल के साथ जब मिलते हैं ना, जब दिल की तारों को हिलाते हैं, फिर अर्श हिल जाता है। हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। फजर से मुराद फजर की नमाज से पहले तक किसी रात के लम्हे में ये अमल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अपनी मुट्ठियां दोनों हाथों की बंद करें और मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ करें, जैसे दुआ के लिए ना अपनी गोद में रखें, मुट्ठियां अपनी गोद में रखें। जैसे दुआ के लिए ऊपर हाथ होते हैं, मुट्ठियों का रुख भी ऊपर हो, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून होके। मुट्ठियां हाथ उठा के ना बैठे, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल पुरसकून, बिल्कुल पुरसकून। अब मेरी तरफ देखिए, अभी अमल शुरू नहीं हुआ, ये अमल आपने करना है। मुट्ठियां बंद और अपने दोनों रानों पे मुट्ठियां रख लेंगे, रख ली सहूलत से। अब मैं अमल जो कराऊंगा जरा उसको सुने, पहले उसको सुने। आपने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून, बस वत्तीन वज़्ज़ैतून। ये क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू ने रिज़्क़ के 2 तोहफे हैं जिनकी बाकायदा कसमें खाई हैं। वत्तीन इंजीर, वज़्ज़ैतून, अल्लाह ने 2 चीजों की कसमें खाई हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क़ की जो कसमें खा रहा है, जो अमल ये करेगा उसकी मुट्ठियां, उसके हाथ हमेशा रिज़्क़ पे भरे रहेंगे। कभी ये हाथ कभी के सामने, मुट्ठियां बंद रहेंगी दिरहम और दिनार से, और आपकी मुट्ठियां कभी, आपकी हथेलियां कभी खाली नहीं रहेंगी। एक हथेली में वत्तीन है और दूसरी में वज़्ज़ैतून है। मालूम हुआ रिज़्क़ की 2 नेमतों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह को तो जन्नत की कसम खानी चाहिए थी, अल्लाह को तो नहीं। अल्लाह ने कहा कि बंदो तुम्हारी जो जरूरत है वो जरूरतें भी मैंने लगा के रखी हैं तुम्हारे साथ। फरिश्तों के साथ अल्लाह ने ये जरूरतें नहीं लगा कर रखी, इंसानों के साथ रखी हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारी हाथ की हथेलियां और हाथ की मुट्ठियां सदा दिरहम, दिनार, रिज़्क़ माल, रिज़्क़ तैयब, इज्जत, आबरू, बरकत और आफियत के साथ भरी रहें, तो आज ये मुट्ठियां भरवाने का अमल इस मजमे को कर रहा हूं। रिज़्क़ के 2 खजाने हैं, जैतून और इंजीर, ये 2 खजाने हैं। अब मुट्ठियां बंद करेंगे, कर लें। अब अमल शुरू करने लगे हैं और मुट्ठियां बंद करके आप 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़्ज़ैतून, तो अंगूठा खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़्ज़ैतून, दूसरी अंगुली शहादत की खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़्ज़ैतून, तीसरी उंगली खोल देंगे। फिर 11 बार चौथी उंगली, फिर 11 बार 5वीं उंगली, फिर 11 बार छठी उंगली, ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। अब दोनों हाथों को कशकोल दुआ बना की शक्ल में ऊपर ले जाएं, सर से ऊपर ले जाएं,
दोनों हाथों को सर से ऊपर दुआ की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़्ज़ैतून। दिल की गहराइयों से अब दोनों हाथ अपनी गोद में ले आएं और तसव्वुर करें कि आपका कशकोल आपकी झोली भर गई, और 11 बार पढ़ें वत्तीन वज़्ज़ैतून। अब दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे सिर्फ फेर दें, सिर्फ फेर दें। फिर बायां हाथ दाएं कंधे पे फेर दें, दायां बाएं पे, बायां दाएं पे फेर दें। अब ये पूरे बदन पे फेर दें जहां तक हाथ पहुंचता है। अल्लाह, बहुत जबरदस्त अमल किया। मुख्तसर मुख्तसर मुख्तसर। अल्लाह की कसमें हैं और अल्लाह ने कसमें उठाई हैं। रब सच्चा है, वो सच्चा रब तो बात जो फरमाए हक है, पर कसम उठाई है। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे, ये मुट्ठियां सदा भरी रहेंगे, और अल्लाह के फजल से हाथ कभी फैलेंगे नहीं, कभी कशकोल नहीं बनेंगे, कभी भिखारी नहीं बनेंगे, कभी मंगते नहीं बनेंगे, कभी साइल नहीं बनेंगे। इंशाअल्लाह गनी बनेंगे, सकी बनेंगे और देने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। वत्तीन वज़्ज़ैतून की तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का एक चश्मा नजर आया। वहां वुजू में के लिए खड़ा हुआ तो असनाए नमाज किसी तिलावत वाले की आवाज सुनाई दी। नमाज से फारिग होकर मैं आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक गार नजर आया। मैं देखा तो एक बुजुर्ग हैं और वो भी नाबीना हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब करके पूछा, इंसान हो या जिन? मैंने कहा जी मैं आदमी में से हूँ, इंसान में से हूँ। और फिर उन्होंने हैरत से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू। मैं यहाँ 30 साल से हूँ और आज तक मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। कितने साल से? 30 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, आज तक एक आदमी नहीं देखा। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि तुम लगता है थक गए हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आगे चल के देखा तो गार में 3 कब्रें बनी हुई थी। मुझे हैरत हुई, लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद आ गई। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्हें आवाज दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो, नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के औकात नमाज के माहिर और वाकिफ थे। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। जब असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, जो ये दुआ मैंने अभी पढ़ी है। सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। आरिफ शाज़ली अबू नईम अस्फहानी के साथ लिखी है, जब हम मगरिब से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आप उम्मत की मगफरत वाली ये दुआ आपको किसने सिखाई? ये आपको मोती मिला तो कहां से मिला? ये सुनकर उस नाबीना बुजुर्ग ने यूं फरमाया, जो शख्स इस दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेता है। और दुनिया में इस वक्त अरबों की आबादी है, करोड़ों की नहीं। अरबों में सिर्फ 40 अब्दाल हैं। 40 अब्दाल हैं पूरी दुनिया में। और फरमाया जो शख्स इसको 3 दफा सुबह शाम पढ़ लेता है, 3 दफा इस दुआ को रोजाना सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल फरमा देते हैं। फिर मैंने दरियाफ्त किया, या शेख आपको ये दुआ किसने सिखाई? इतना बतला दें। उस नाबीना शेख ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, ये एक राज है। इस दुआ की हकीकत सुनने की तुम में तलब तो है, लेकिन ताब नहीं है। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारे दिल में कितना हो सकता है? इतना कहकर खामोश हो गए। फिर फरमाया कि आरिफ बिल्ला शेख अबू हसन शाज़ली फरमाते हैं, वो दुआ यही है,
جو ابدال مانگتے ہیں، ابرار مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، ولی مانگتے ہیں، کتب مانگتے ہیں، اولیاء مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ اور اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو۔ یہ جو یا وہاب ہے نا، اس سے ذرا تھوڑا سا سن لیں۔ اللہ پاک جل شانہ کا وہاب، یا وہاب حبلی، ہاں یا وہاب حبلی، اور ایک لفظ ہے وحبی، وحبی یعنی اللہ جس کو غیبی علوم عطا فرماتا ہے، غیبی خزانہ عطا فرماتا ہے، غیبی برکت عطا فرماتا ہے، غیبی شفا عطا فرماتا ہے، غیبی عطا عطا فرماتا ہے، وہ پتہ ہے کس میں؟ اس کی چابی ہے یا وہاب، غیبی نظام جس کو میرا رب عطا فرماتا ہے۔ وہ بیٹے ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ رزق ہے، وہ عزت ہے، وہ دولت ہے، وہ سکون ہے، وہ چین ہے، وہ راحت ہے، وہ رحمت ہے۔ وہ کیسی غیبی نظام فرشتوں کے ذریعے ہے یا جنات کے ذریعے ہے یا انسانوں کے ذریعے ہے، وہ غیبی نظام، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، وہ غیبی نظام اچانک ملا۔ یا وہاب، یہ لفظ یا وہاب ہے، اللہ کا نام جو وہاب ہے۔ رب حبلی ملکن، مولا عطا فرما مجھے ایسا ملک، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو پھر کسی اور کے پاس نہ ہو، اور مولا ایسا ملک دے پھر اور کسی کے پاس بھی نہ ہو اور مجھ سے چھیننا بھی نہیں۔ وہاب، یا وہاب، ہاں کھجور کے ساتھ نسبت میرے کملی والے کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبت انبیاء کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبتیں ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں، ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے کاٹو، نہیں مریں گے، پھلیں گے، پھولیں گے، شاخیں نکالیں گے۔ کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹ دو مر جائے گا۔ انسان کو دائیں بائیں سے کاٹو نہیں مرے گا، اوپر سے کاٹو مر جائے گا۔ جب انسان کی خمیر کی مٹی رب نے انسان کا جسم بنایا تو اس میں جو مٹی بچی تھی، اس ساری بچی مٹی کو رب نے کھجور کا درخت بنا دیا۔ آج بھی پوری دنیا ہم نے خوب کھجوریں کاٹی، آج گھروں اور بنگلوں اور کوٹھیوں میں اور بازاروں اور سڑکوں میں کھجور کے درخت پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں۔ یہ زندگی میں ہمارا ساتھ دیکھیں۔ میں بصرہ میں گیا، بصرہ کی کھجوریں، عراق کی کھجوریں، کھجوروں کے درخت ہی درخت ہیں، ہزاروں میل کا سفر کھجوروں کے ساتھ ہی ساتھ ہے۔ بغداد میں اور کہاں کربلا میں اور کہاں کوفہ نجف میں اور کہاں کھجوریں ہی کھجوریں ہیں۔ اور عجیب بات بتاؤں، کھجوروں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، درختوں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، ہر درخت کا مزاج اور ہے، پر کھجور کا مزاج اور ہے۔ ہر درخت کے سائے کی اپنی تاثیر ہے۔ جو اس دن ایک صاحب کہنے لگے، ہم ایک جگہ گئے، ہم نے گوبر، خشک گوبر، یہ گائے بھینس کا جسے اپلے بھی کہتے ہیں، پاتھیاں بھی کہتے ہیں، خشک گوبر کی پکی ہوئی چائے پی، اس کا ذائقہ اور تھا۔ سوئی گیس کی پکی ذائقہ اور ہو، کوئلوں کی چائے پکی ذائقہ اور ہے، لکڑی کی چائے پکی، روٹی پکی ذائقہ اور ہے۔ اسی طرح کھجور کے سائے کا ذائقہ، مزہ، تاثیر، کمال اور ہے۔ اس کی گٹھلی کی اپنی تاثیر ہے، اس کی گٹھلی کا اپنا کمال ہے، اور اس کی گٹھلی